एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें आइफन और साफिया की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हम एक बहुत ही सुंदर गांव को देखते हैं जो पेड़, पहाड़ और समुद्र से भरा हुआ होता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तभी आइफन अपने हाथ में एक सोने का सिक्का पकड़े हुए होता है और साफिया को वो गिफ्ट कर देता है। साफिया ये देखकर कंफ्यूज होती है और पूछती है कि आखिर ये कैसा सिक्का है। तभी आइफन साफिया से पूछता है, क्या तुमने कभी हेराल्ड क्लैन के बारे में सुना है? ये सुनकर साफिया सोचने लगती है और कहती है, हाँ, जब मैं छोटी सी थी तब मुझे मेरे पिता एक कहानी सुनाया करते थे, जिसमें उन्होंने हेराल्ड क्लैन के बारे में मुझे एक कहानी सुनाई थी। जहाँ तक मुझे याद है, उन्हें द स्लेयर्स ऑफ सैंक्टिटी और सोललेस के नाम से जाना जाता था, है ना? ये सुनकर आइफन कहता है, ये एक सिक्का एक महाराजा के खजाने से लिया गया था और तुम इस सिक्के की मदद से उन्हें जब चाहे यहाँ बुला सकती हो, जो सोललेस होते हैं। और उसके कानों में कहता है, बस इस बात का ध्यान रखना, अगर तुमने इसे पजेस कर लिया और राजा को यह बात पता चली तो वो तुम्हें जान से मरवा देंगे। फिर साफिया पूछती है, अच्छा ये सब तो ठीक है, आखिर तुम इतना खतरनाक चीज मुझे गिफ्ट क्यों कर रहे हो? ये सुनकर आइफन कहता है, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि मान लो अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है तो ये सिक्का हमारी मदद तो जरूर करेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम इस सिक्के की मदद से जमीन पर एक ट्रायंगल बनाओगी और उसके बीच में ये सिक्का रख दोगी तो एक हेराल्ड आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। हालांकि मैं नहीं चाहता कि हमें कभी ऐसा दिन देखना पड़े। फिर हम देखते हैं कि कड़कती दोपहर की धूप में साफिया खड़ी होकर अपने हस्बैंड को पकड़ी हुई होती है और उस ट्रायंगल की तरफ देखती है और कहती है, बस 2 दिन और, बस 2 दिन और। ये कहकर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और आइफन पेड़ से लटका हुआ होता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है और उनकी मदद के लिए वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। दूसरे सीन में हमें कोजेल का महल दिखाया जाता है, जहाँ उसके सभी सोल्जर्स गर्मी की वजह से नहा रहे होते हैं। तभी ज़ेबैक आसमान की तरफ देख रहा होता है और कहता है, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। तभी अचानक से उसके पीछे से उसे कोजेल की आवाज आती है, जो ज़ेबैक से कहता है, आजकल आप कुछ ज्यादा ही उदास रहने लगे हैं, जरा जिंदगी के मजे लेना सीखो और मुस्कुराते रहो। ये सुनकर ज़ेबैक कहता है, अगर इसी तरह हम सभी लोगों को जान से मार देंगे तो टैक्स किससे वसूल करेंगे? ये सुनकर कोजेल कहता है, यहाँ से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और चोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे टेरिटरी में जमीन बहुत ही उपजाऊ है, तो हमने सोचा है कि क्यों ना अपने बचे हुए लोगों को वहाँ रहने के लिए भेज दे। जो बच्चे ऐसे जमीन पर पैदा होते हैं वो चंद निकम्मे और बेवकूफ इंसानों की वजह से तकलीफ क्यों झेलेंगे? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पूरा खेती बाड़ी बर्बाद कर दिया और अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर ज़ेबैक को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो चुपचाप शांत होकर कोजेल को सुन रहा होता है। तभी कोजेल कहता है, यहाँ सूखा इसलिए बना है क्योंकि लोग राजा के प्रति वफादार नहीं है। क्या ये बात कानून में नहीं लिखी है? ये बहुत ही मतलबी इंसान होते हैं। किसी ने मेहनत करके इस जमीन को उपजाऊ रखा और किसी ने इसे बर्बाद कर दिया। इसीलिए जिन्होंने जमीन बर्बाद की उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जिन्होंने इसे उपजाऊ बनाया उन्हें जमीन का एक टुकड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। और मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ। फिर ज़ेबैक को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहते हो तो अपनी पूरी जोर लगा देना। ये कहकर कोजेल वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाम ढल चुकी है और तेज हवाएं चल रही है। गाँव पूरी तरह एक पुराना खंडर बन चुका है। कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं। हर तरफ पानी की कमी महसूस हो रही है। सूखापन बढ़ता जा रहा है। उसी कुएं के पास बेहोश पड़ा एक शख्स पानी की कमी के कारण मरने की हालत में है। शाम ढल चुकी है और ज़ेबैक वापस उस जगह आता है जहां साफिया के हस्बैंड और आइफन को इंजर्ड हालत में पेड़ से लटका दिया गया था। जब वो यहाँ पहुंचता है तो वो ये देखकर काफी उदास होता है कि साफिया अब जमीन पर पड़कर बेहोश हो चुकी है और आइफन की डेड बॉडी अभी भी पेड़ से लटका हुआ होता है। ज़ेबैक उसी पेड़ के पास आकर उनकी तरफ देखता हुआ सोचने लगता है, आखिर में वही हुआ जिसका डर था। दोनों मर चुके हैं और अब अगर हेराल्ड यहाँ आता भी है तो उसके आने का क्या फायदा? अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक से एक शैडो बड़ी तेजी से ज़ेबैक के पास आता है और उसे उसके पीछे से गले पर एक स्वॉर्ड की डायरेक्शन करता हुआ कहता है, अगर तुमने जरा से भी हिलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। ज़ेबैक इस बात से काफी हैरान होता है कि आखिर ऐसे सुनसान जगह पर अचानक से मेरी गर्दन पर एक तलवार लटक रही है। लगता है ये सच में बहुत ही पावरफुल हेराल्ड है या फिर हो सकता है कि कोई ये भूत है। फिर ज़ेबैक पूछता है, क्या तुम सच में एक हेराल्ड हो? इसके जवाब में वो कहता है, हाँ मैं एक हेराल्ड हूँ
फिर उसका नाम पूछता है। इसके जवाब में ज़ीबैक उसे अपना नाम बताता है। ये सुनकर हेराल्ड कहता है, डरो मत, मैं बस इसलिए पूछ रहा था, मुझे लगा तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो जिसने मुझे इस सिक्के की मदद से यहाँ बुलाया। तभी हेराल्ड कहता है, अगर कोई रखवाला जो राजा के चर्च की देखरेख करता हो, अगर उसने मुझे यहाँ बुलाया होता तो मुझे और भी मजा आता। ये सुनकर ज़ीबैक कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तभी हेराल्ड की नजर साफिया पर पड़ती है जो अब बिल्कुल मर चुकी है। उसे देखकर हेराल्ड कहता है, अच्छा तो इसका मतलब इस लड़की ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। खैर अब वो मर चुकी है और मुझे उसका सिक्का फ्री में मिल गया। फिर ज़ीबैक से पूछता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। इसके जवाब में ज़ीबैक कहता है, बिल्कुल मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगा, अगर तुम अपने तलवार मेरे गर्दन से हटाओगे और हमारे बीच थोड़ी दूरी बनाए रखोगे तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये सुनकर हेराल्ड पलक झपकते ही ज़ीबैक के पीछे 100 मीटर दूर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर ज़ीबैक की तशरीफ और फट जाती है और वो बहुत हैरान होने लगता है और कहता है, कहीं ये सच में कोई भूत तो नहीं है? हेराल्ड ज़ीबैक से पूछता है, लगता है तुम्हें पूरा यकीन था कि अगर मैंने तुम्हें चुपके से नहीं घेरा होता तो तुम आसानी से नहीं मारे जाते। ठीक है, अगर तुम राजा के चर्च के रखवाले हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ी हिम्मत तो होनी चाहिए। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 भी पूरा होता है।